प्रयागराज के एडीए कॉलोनी में रहने वाले कप्तान निषाद और सितारा की शादी अब पूरी तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा बन चुका है। शादी को अभी मात्र 2 महीने हुए हैं, लेकिन अब रिश्ते पूरी तरीके से तार-तार हो चुके हैं और इसको लेकर अब दोनों परिवार आमने सामने हैं। जहां पर एक तरफ कप्तान निषाद ने सितारा पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि सितारा का अफेयर उसके भतीजे अमन के साथ है और पहली रात से ही वो अपने साथ चाकू रखकर सो रही थी, और जब कप्तान निषाद उसके करीब पहुंचा तो उसने कहा कि अगर वो उसके करीब आएगा तो उसके चाकू से वो कई टुकड़े कर देगी। लेकिन इन सब आरोपों का खंडन करते हुए सितारा नजर आई है। सितारा ने कहा है कि जब हम पहली रात कमरे में थे तो कप्तान निषाद ने हमें मोबाइल पर अपनी पहली बीवी की फ़ोटो दिखाई और फ़ोटो दिखाते हुए ये भी कहा कि उसकी 7 साल की बेटी है। अब इस मामले में पूरी तरीके से एक नया मोड़ आ गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कप्तान ने जो अमन का नाम लिया था और सितारा ने पूरे वीडियो में अमन के साथ रहने की बात भी कही थी। हालांकि अमन अभी इस स्टोरी से पूरी तरीके गायब है। अब अमन के पकड़े जाने पर ही ये पता चलेगा कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। सच्चाई है आप सारे झूठे हैं भैया। वो मुझे मारता पीटता है। उसकी एक वाइफ भी है, बेटी भी है। उसके वजह से मुझे मारता पीटता है। लेकिन वो कह रहा है कि अमन नाम का भांजा है वो, जिसके साथ आप अफेयर। मैं नहीं जानती किसी अमन को। वीडियो चैटिंग भी उसने दिखाई है कुछ। क्योंकि पहले दिन ही मेरा फ़ोन छीन लिया था। वो किससे बात किया, इसलिए मुझे वो झूठा इल्ज़ाम लगाना चाहता है। वो खुद बात किया होगा। वो कह रहा है कि भाग के चली गई, सीसीटीवी है उसके बाद जाते हुए। हाँ, तो जाते हुए तो हम गए हैं, छुपकी तक गए हुए हैं हम वहाँ से यहाँ। फ़ोन पर बाइक पर बुला के लोगों के साथ। मैं किसी को बाइक को नहीं बुलाए हैं। वो कह रहा हमारी शादी नहीं हुई, ये भी कह रहा। शादी हुई है, दिखाया भी है फ़ोटो। गोरी सी है, मोटी सी, और उसकी बेटी भी है। मैंने पूछा तुम्हारी बेटी तुम्हारे रूप में नहीं है, कहने उसकी माँ तो है ना रूप में गोरी। मतलब वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था। हाँ, झूठा सारा इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे ऊपर। अब आपका क्या आगे? उसको जेल भिजवाएंगे। हाँ, इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये लोग, क्या कहना है इस पर? ये सब झूठ है सर। ये सब झूठ है। क्यों ऐसा कर रहे हो लोग? ये ऐसा कर रहा है कि जोने हम संपत्ति जोन देहे है हमारे दे के न पड़े, आपस न करे पड़े। ऐसे आरोप लगाई कि नहीं अपने बचत के लिए आरोप लगावत बा। हाँ, ये लोग बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग। हाँ, बहुत इल्जाम लगा रहा है कि मेरे लड़की को बदनाम कर रहा है कि हाँ प्यार करती है, हाँ भागती है। खुद के शादी किया रहा, एक लड़की भी भई बा और हमारी लड़की के ऊपर से हमारे लड़की के। लेकिन ये कह रहा अमन नाम के लड़के से इसका अफेयर था, मौसी के लड़का है। नहीं, उसके हमारे 5 बहन है, हमारे 5 बहनी के बीच में लड़का कौन सियान है कि नहीं, सब शादीशुदा है। झूठ कह रहे हैं, झूठ बोल रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे? हम अब पुलिस केस करेंगे। देखिए, जिस घटना का आप वर्णन कर रहे हैं, इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद, जो कि लड़के के पिता हैं, उनके द्वारा थाना नैनी पे एक सूचना दी गई। सूचना के साथ उन्होंने 2 सुलहनामा और समझौतानामा भी उपलब्ध कराया। जो उन्होंने सूचना दी उसके अनुसार 29 अप्रैल 2025 को इनके लड़के की शादी करछना के डीहा गांव की एक लड़की से हुई, और शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल वालों को बताया कि उनका किसी और से प्रेम प्रसंग है और वो वहीं रहना चाहती हैं। जिसके पश्चात लड़के के परिजनों तथा लड़की के परिजनों के मध्य में एक सुलहनामा हुआ, जिसके पश्चात लड़की अपने मायके चली गई। उसके पश्चात पुनः 25 मई 2025 को, जो कि इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ समझौतानामा दाखिल किया, उसके अनुसार पुनः दोनों परिजनों के बीच में बातचीत के माध्यम से लड़की को अपने ससुराल भेजा गया है। उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्ज़ी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण, समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई हैं। इसके साथ-साथ जो जाँच में और भी ये प्रकाश में आया है कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता-पिता के साथ रह रही है, और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का ज़िक्र नहीं किया गया था, और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जाँच हुई है,
उस जांच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। साथ में लड़की के परिजनों द्वारा ये बताया गया है कि ये वैवाहिक संबंध से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको वो आपस के समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।